सास को दिखावा क्यों पसंद है। वाओ, कितना सुंदर है ये रानी हार और इसके झुमके तो मैंने ऐसा डिज़ाइन कभी नहीं देखा। मम्मी जी, क्या ये मेरे लिए है? नई नवेली बहू कीर्ति को उसकी सास ने रानी हार दिया तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ बहू, ये तुम्हारे लिए तो है। ये मेरे सारे जेवर आज नहीं तो कल तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें पसंद तो आया ना? अनुपमा जी ने पूछा। मेहमानों के जाने के बाद आज कीर्ति और अनुपमा जी बैठी थी। अभी अनुपमा जी की ननद वापस नहीं गई थी तो वो भी वहीं बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। वो भी मुस्कुराकर बोली, ये तो इस घर की परंपरा है ही, बहू को समय समय पर जेवर दिए जाते हैं। कीर्ति ने उठकर सास और बुआ जी के पैर छुए और रानी हार का वो डिब्बा अपने कमरे में रखने चली गई। 1-2 दिन बाद बुआ जी वापस अपने घर चली गई। उनके जाने के अगले दिन अनुपमा जी ने कीर्ति को बुलाया और कहा, बहू, वो जो जेवर मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूँगी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा था कि वो जेवर मेरे हैं। इतने सुंदर जेवर अपने हाथ से जाते देख कीर्ति को बहुत दुख हो रहा था। हाँ तो वो इस घर के जेवर हैं, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मांग लेना, मैं दे दूँगी। अब नई नई बहू को क्या बोलती। कीर्ति ने सारे गहने लाकर सासू माँ को दे दिए। जब भी कीर्ति को कहीं बाहर जाना होता तो वह सासू माँ से जेवर मांगती तो वो लॉकर में रखा होने का बहाना बना देती। करीब 2 महीने बाद बुआ जी के बेटे की शादी थी। कीर्ति शादी में गई तो बुआ जी बोली, कीर्ति बहू, तुमने वो रानी हार क्यों नहीं पहना? उसे क्या तिजोरी में रखने के लिए दिया गया है? वो बुआ जी, मम्मी ने वो सारे जेवर वापस ले लिए हैं। लेकिन क्यों? वो तो भाभी ने तुम्हें दे दिए थे। तभी अनुपमा जी कमरे में आ गई। भाभी, अगर आपको बहू से वो जेवर वापस लेने ही थे तो आपने उसे दिए ही क्यों थे? दीदी, मैंने अपने दिए हुए जेवर ही तो वापस लिए हैं। जो जेवर उसके मायके से मिले थे वो तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? आपने उसके मन में उमंग क्यों भरी वो जेवर देकर? दीदी, बहू को अपनी तरफ से जेवर देने पड़ते हैं। सबके सामने दिखाना पड़ता है कि हमने बहू को कितने और कैसे जेवर दिए। अभी बहू इतने जेवरों की जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं है। जेवर तो मेरे हैं, मैं जो चाहे करूं। हाँ, बहू को उसके मायके से जो जेवर मिले हैं उनको मैंने बहू के पास ही छोड़ दिया। लोग तो बहू से वो जेवर भी ले लेते हैं। भाभी, कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर आपको उसे जेवर देने ही नहीं थे तो आपको दिखावा भी नहीं करना चाहिए था। ननद की बात सुनकर भी अनुपमा जी को अपनी बात गलत नहीं लगी। उसके बाद भी वो वही करती रहीं। कीर्ति के जन्मदिन और एनिवर्सरी पर भी वो सबको दिखाने के लिए कोई ना कोई जेवर देती और फिर बाद में वापस ले लेती। कुछ समय बाद कीर्ति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब पिंकी 1 साल की हुई तो अनुपमा जी पिंकी के गले में सोने की चेन पहनाने लगी। आज कीर्ति से यूँ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, बस मम्मी जी, आप मुझे बहुत कुछ दे चुकी, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए चेन मैं नहीं ले सकती। इतना जेवर मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि तू इसे संभालेगी? आज सबके सामने दे रही हूँ। ये दादी का उपहार है, कल को वापस ले लूँगी। जैसे पहले भी सारे जेवर तुमसे लेकर मैंने अपने लॉकर में रख लिए हैं। अनुपमा जी बिना सोचे समझे एकदम से बोल गई। अनुपमा जी की बात सुनकर सब उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़े होकर किसी चीज़ को उपहार में लेकर खुश हो और 2 दिन बाद उसे अपना उपहार वापस करना पड़े। सही कह रही है कीर्ति। मम्मी, हमें ऐसा कोई उपहार नहीं चाहिए जो आपको वापस लेना पड़े। इससे अच्छा आप हमें उपहार में केवल अपना आशीर्वाद दें, जिसे कोई वापस ना ले सके। अपनी पत्नी और माँ की बात सुनकर सतीश बोला, देख लिया भाभी, कभी कभी ज़्यादा चालाकी अपने पर ही भारी पड़ती है। मैंने आपको ऐसा न करने के लिए आगाह किया था, लेकिन आप नहीं मानी और आज बच्चे आपके सामने मुंह खोलने को मजबूर हो गए हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आज ननद और अपने बेटे बहू की बातों से अनुपमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कीर्ति से आगे ऐसा ना करने का वादा किया। दोस्तों, न जाने कुछ लोग दिखावे के लिए ऐसा क्यों करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।